नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। कोई गुनहगार ये कहता है क्या कि मैंने गुनाह किया है? कोई कहता है? कोई गुनहगार ये नहीं कहता कि मैंने गुनाह किया है। अब ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है आर्यन खान के साथ। शाहरुख खान के प्रवक्ता बहुत लोग आके बन चुके हैं। शाहरुख खान को कह दिया है कि आप रेस्ट कीजिए, आप मन्नत में जन्नत कीजिए, इंतजार कीजिए, हम आपके प्रवक्ता बनेंगे, हम आपके बारे में बोलेंगे, हम आपके समर्थन करेंगे, हम आपका इज्जत बचाएंगे। और ये लगातार कहा जा रहा है कि एनसीबी झूठ बोल रही है, एनसीबी पाखंडी है, झूठी है। ये तमाम ऐसे लांछन लगातार लगाए जा रहे हैं। शाहरुख खान को कहा जा रहा है कि आप इंतजार कीजिए, रेस्ट कीजिए, हम आपके बेटे को छुड़ा के लाएंगे। आप इतना मेहनत क्यों करेंगे? आप तो बादशाह खान हैं, आपके दरबार में तो हम माथा टेकते हैं। आप क्यों बाहर निकल रहे हैं? और यही कहते जा रहा है कि एनसीबी ने जानबूझ के आर्यन खान को फंसा रही है। ये लगातार कहते आ रहे हैं 2 अक्टूबर से लेके आज तक, अभी तक यही कहा जा रहा है कि आर्यन खान झूठ मूठ को फंसा गया है। आर्यन खान ऐसा कुछ भी लेके गया ही नहीं था, उसके पास कुछ मिला ही नहीं था। लेकिन खुद आर्यन खान ने यह स्वीकार कर लिया है कि मैं व्हाइट पाउडर जूते में लेके गया था। जूते की जीप में चेन जो होता है उसके अंदर में एक पाउच था, यह स्वीकार कर लिया है। लेकिन शाहरुख खान की इज्जत को, आर्यन खान को बचाने के लिए बाकायदा एक समूह बना दिया गया, एक गुट बना दिया गया है, टीम बना दिया गया है। तुम इधर से अटैक करना एनसीबी पे, मैं इधर से अटैक करूंगा एनसीबी पे, तुम इधर से करना, तुम इधर से करना, क्योंकि मुझे बादशाह खान को बचाना है, मुझे किंग खान को बचाना है। क्योंकि बॉलीवुड के नेपोटिज्म साम्राज्य से ये भी उठ के आते हैं और ये लगातार उसके ठेकेदार भी हैं, तो उनको बचाना है। और उसके लिए उनको नहीं बोला जा रहा कि आप कुछ भी मत बोलिए शाहरुख खान साहब, वो तो हम बोलेंगे, हमें लांछन लगाना है। कैसे आपको छू सकता है? आपके बेटे को कैसे छू सकता है? बादशाह खां के बेटे को छू दिया तो हम बचाएंगे ना आपके बेटे को, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन एनसीबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके यह कह दिया है कि आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट ने स्वीकार कर लिया है कि हां, हमने व्हाइट पाउडर कंज्यूम किया था, हम नशे में लिप्त थे, हम नशा लेके जाते थे, लेके गए थे, पार्टी एंजॉय किया था। ये तमाम बातें एनसीबी ने ये रिलीज किया है और एक प्रिंट मीडिया में छपी अखबार में आया है कि हां, आर्यन खान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि हां, मैं व्हाइट पाउडर कंज्यूम किया था। लेकिन जैसे ही अब किया है तो उनके मुंह में दही जम गया। लेकिन वो लोग मानेंगे नहीं कि आर्यन खान ने स्वीकार किया है, मानेंगे ही नहीं। अब तो ये कह देंगे कि जबरदस्ती बुलवाया है, डंडे से पीटा होगा, ये किया होगा, कनपट्टी में बंदूक रखा होगा, जानबूझ के किया जा रहा है। ऐसे तमाम लांछनें अभी और लगेंगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनसीबी को क्या करना पड़ेगा? आसमान से किसी व्यक्ति को फाड़ के उतारना पड़ेगा कि हाँ उतरिए साहब, आप बताइए। क्योंकि वो कोई स्वीकार नहीं करेगा कि बादशाह खां का बेटा व्हाइट पाउडर कंज्यूम करता, वो स्वीकार ही नहीं करेंगे। वो कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। यहां तक कि अगर कोर्ट ने भी कह दिया तो कोर्ट को भी बोल देंगे कि कोर्ट भी बिका हुआ है। लेकिन शाहरुख खान के बेटे को यह स्वीकार नहीं करेंगे कि शाहरुख खान का बेटा व्हाइट पाउडर लेता था। लेकिन जो रिपोर्ट छपी है, जो बातें सामने आ रही है, उन तमाम लोगों को चौंका देगी जो लोग लगातार एनसीबी पर लांछन लगा रहे हैं। एक प्रिंट मीडिया में छपी अखबार में पंचनामे के मुताबिक जांच अधिकारी ने आर्यन और उनके अरबाज से पूछताछ के दौरान में उनके पास से किसी तरह का नारकोटिक्स ड्रग्स मिला है या? जवाब में दोनों ने प्रतिबंधित ड्रग्स होने की बात कबूल की है। अरबाज ने एनसीबी अधिकारियों को बताया कि उसके जूतों में चरस था। इसके बाद अरबाज ने जूतों में रखे एक जिप लॉक पाउच को खुद निकाल कर दिया था। इस पाउच के अंदर में काले रंग का चिपचिपा पदार्थ था। डीडी किट के जांच की पुष्टि में यह था कि यह चरस था। पंचनामे के मुताबिक अरबाज ने माना कि वह आर्यन के साथ चरस का सेवन करता था। वे इस क्रूज सफर पे धमाल मचाने जा रहे थे। इसके बाद ही जब आर्यन खान से पूछताछ की गई तो उसने मना किया था कि वो चरस नहीं लेते हैं। लेकिन बाद में जब
दबाव बनाया गया, तो ये चरस बोल रहे कि हाँ मैं लेता हूँ। ये चरस क्रूज पे सफ़र के दौरान में स्मोकिंग के लिए की गई थी। ये तमाम चीज़ें सामने आया है कि हाँ हम लोग ये पार्टी इंजॉय करने के लिए गए थे। लेकिन एक तरफ उनके वकील, फैंस, समर्थक, ये तमाम लोग टेंट डाल के बैठे हुए हैं कि पहले हम बोलेंगे, फिर तुम बोलना, फिर हम बोलेंगे, तुम बोलना, हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। लेकिन मकसद है कि शाहरुख खान की इज्जत, शाहरुख खान के बेटे को बचाना है, उसी को बचाना है और कुछ नहीं करना है। उस समय कहां थे ये लोग जब सुशांत सिंह राजपूत पे लांछन लगाया जा रहा था? उस समय मुंह में सीमेंट घोल कर डाल के बैठे हुए थे। उस समय कहां थे ये लोग जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ अन्याय हो रहा था? उस समय कहां थे ये लोग? क्योंकि उस समय वो बाहरी है, वो किंग खान का बेटा नहीं है, वो किसी धनाढ्य व्यक्ति का बेटा नहीं था, वो बादशाह का बेटा नहीं था, वो एक छोटे से कस्बे से आया था, इसलिए उसको समर्थन नहीं मिला, उसके लिए चाटने के लिए लोग नहीं आए। लेकिन जैसे ही कान तक ये बात पहुंची कि शाहरुख खान का बेटा एनसीबी के हत्थे चढ़ गया है, तो तमाम लोग वो सेना बना के, गुट बना के, प्लानिंग बना के साजिशें रची जा रही हैं कि कैसे करके समीर वानखेड़े को फंसाया जाए, समीर वानखेड़े को नीचा दिखाया जाए और यह साबित कर दिया जाए कि एनसीबी पाखंडी है। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं वो तमाम लोग तिलमिलाए हुए हैं, जब से आर्यन खान जेल में चक्की पीसिंग, जेल में चक्की पीसिंग, जेल में चक्की पीसिंग कर रहे हैं। अब तो और खूंखार हो चुके हैं वो तमाम लोग जो लगातार शाहरुख खान के समर्थन कर रहे हैं। वो तो बोल चुके हैं कि हमें जब तक आर्यन बाहर नहीं आता तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। और डेली यही खुलासा हो रहा है, डेली एनसीबी यही कह रही है कि हमारे पास जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो हमने कोर्ट में रख दिया है, माननीय कोर्ट के सामने रख दिया है, और उसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये लोग हैं जो लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने स्टेटमेंट को मीडिया में दे रहे हैं, लेकिन उनके जाल में एनसीबी नहीं आने वाली है। वो चाहे कोई भी लांछन लगा दे, कोई भी बातें कह दे, क्योंकि एनसीबी, और बार बार ये बात समीर वानखेड़े साहब ने कह दिया है कि हमारा काम करने का तरीका अलग है और जो कुछ होता है वो हम माननीय कोर्ट के पटल पे रखते हैं, ना कि सार्वजनिक रूप से। पहले पटल पे, उसके बाद जो कुछ लगता है हम जवाब देते हैं। लेकिन अब क्या पता इसके बाद भी स्वीकार नहीं करें। जो एनसीबी ने बात कही है, क्या स्वीकार करेंगे? नहीं करने वाले हैं वो कुछ भी हो जाए वो स्वीकार नहीं करेंगे कि शाहरुख खान का बेटा ने कंज्यूम किया था। वो मानने ही वाले नहीं है, क्योंकि राज दरबारी का बेटा है, बादशाह खां का बेटा है, और बादशाह खां पे इस तरह के इल्जामात कैसे लग सकते हैं? वो तो बादशाह खां है ना, किंग खान है। ऐसे तमाम खबरों पर तिवारी भैया की नजर आती है। तब तक के लिए आप देखते हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूलाठी के साथ ओवर नॉट।